बचपन से सुनते आए हैं कि सेल्फ नॉलेज ही खुशी का असली ज़रिया है। लेकिन हम तो बचपन से अपने आप को जानते भी रहे हैं। अपना नाम जानते हैं, अपनी शक्ल पहचानते हैं, अपना घर जानते हैं, अपने परिवार को जानते हैं, लेकिन खुशी तो कभी मिली नहीं। लाओ त्से किसी और चीज़ को सेल्फ नॉलेज कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो लाओ त्से हम लोगों को आगाह करते हैं, जो भी चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही हैं शीशे में, वो आप सेल्फ नहीं हैं। हमारे अंदर में दोनों चीज़ें हैं, आनंद का ज़रिया भी है और पेन की घर भी है। फिलहाल जो हम जी रहे हैं, लाओ त्से कहते हैं, वो पेन का घर है, वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है, जिसको भी आप शीशे में देख रहे हैं और बहुत खूबसूरती से उसके बाल संवार रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खूब खाना खा रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। इसको लाओ त्से कहते हैं ये पेन का घर है। ये पेन की दीवारें और दरवाजे हैं। इसमें ज़रा सा सुई चुभती है तो दर्द होता है, ज़रा सा कोई कुछ कह देता है तो सुई से भी ज़्यादा दर्द होता है। कहते हैं ना, जो चोट लगती है वो तो हील हो जाता है, लेकिन अगर कोई बुरे शब्द बोल देता है तो वो तो जन्मों जन्मों तक हील नहीं होता है। कहते हैं ना, अगर किसी ने सांप को मार दिया तो सांपिन उसको पहचान लेती है और अगले जन्म में आकर उसको काट देती है। ये केवल सांप और सांपिन के लिए नहीं है, ये हमारे और आपके लिए है कि हमारी मेमोरी हमको इतना टॉर्चर करती है। शुरू में तो चाहने पर हम चाहते रहते हैं कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, प्यार, पैसा, नाम चाहते हैं, उस समय परेशान होते हैं, भूख जैसी होती है, और बाद में जब मिल जाता है तब बोर्डम से परेशान होते हैं, और अगर कभी खो जाता है तो उस चीज़ को मिस करते रहते हैं, उसमें परेशान होते रहते हैं। हमारा सेल्फ, जिसको जान करके हम अल्टीमेटली खुश हो सकते हैं, वो ये फिज़िकल बॉडी नहीं है, वो इसके बियॉन्ड कोई चीज़ है। और उसको जानना, लाओ त्से कहते हैं, आसान नहीं है। उसके लिए बड़ा एफ़र्ट चाहिए, मेंटल एफ़र्ट चाहिए। फिज़िकली हमको स्वस्थ रहने के लिए एफ़र्ट चाहिए, लेकिन मेंटली ख़ुद को जानने के लिए बहुत एफ़र्ट चाहिए। अब ख़ुद को जानने के लिए हमको चाहिए स्ट्रेंथ। दो तरह की स्ट्रेंथ बताते हैं लाओ त्से। और फिज़िकल वर्ल्ड की जो स्ट्रेंथ है, एक्सरसाइज से, हेल्दी खाने से जो आती है, वो तो ठीक है, वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ताकतवर लाओ त्से कहते हैं इनर स्ट्रेंथ। ये इनर स्ट्रेंथ क्या होती है? ये इनर स्ट्रेंथ वो होती है जो आपको रेजिस्ट कराती है उन सारी चीज़ों से, दूर कराती है उन सारी चीज़ों से जिससे आपको एक पेनफुल भविष्य मिलने वाला है। मान लीजिए कोई आदमी शराब पीता है और किसी आदमी को शराब पीने का मन करता है। उस मन के प्रति जब आप एक ऐसा भाव रखेंगे कि ये नुकसान कर सकता है और मैं इसमें इंडल्ज नहीं करूँगा, तो एक तरह का रिस्ट्रेन है। ये रिस्ट्रेन वही रिस्ट्रेन है जो आपको यूज़ करना है अपने विचारों के साथ। जब एक योगी ध्यान में जाने का प्रयास कर रहा है, तब उसको विचारों के साथ भी वही रिस्ट्रेन यूज़ करना है जो कोई अल्कोहलिक को शराब के साथ, कि अगर मैं शराब पीता हूँ तो मैं बेहोश होऊंगा, मैं बीमार होऊंगा। ऐसे ही अगर मैं किसी विचार में संलग्न होता हूँ जिसका कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए, तो मैं ड्रिफ्ट होऊंगा, मैं खोऊंगा, मैं मेडिटेशन में नहीं जा पाऊंगा, सेल्फ को नहीं जान पाऊंगा। लाओ त्से यही याद दिलाते हैं कि सेल्फ को समझने के लिए आपको विचारों के प्रति रिस्ट्रेन का एक्टिविटी लाना पड़ेगा। अपने प्रेजेंट मोमेंट पर, अपने साइलेंट सेल्फ पर बार बार आना पड़ेगा। अगर छोड़ देते हैं आप खुद को, जैसे आप ये सोचेंगे मैं बहुत ताकतवर हूँ, इसलिए लाओ त्से एग्जाम्पल देते हैं, एक राजा दूसरे देश के राजा के ऊपर चढ़ाई करके अगर जीत लेता है तो बहुत मजबूत नहीं है। असली जीत क्या है? अपने विचारों के अंदर में इन्वॉल्व न हो करके, यहाँ खड़े होकर विटनेस की तरह एकदम साक्षी भाव से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर पाना, वो असली इनर स्ट्रेंथ है। एक आध बार तो इस स्ट्रेंथ को आप दिखा लेंगे, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं हो पाता, रोज़ रोज़ बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? लाओ त्से एक शब्द यूज़ करते हैं, विल पावर। उसको बहुत गलत तरीके से हम लोग समझे हुए हैं। बचपन से लोगों ने कहा है विल पावर लेकर आओ, तो लगता है जैसे कोई ज़बरदस्ती की चीज़ करनी है अपने साथ, और कुछ दिनों के बाद तो छूट जाती है। कितनी भी ज़बरदस्ती करिए किसी भी चीज़ के बारे में, बहुत दिन तक चलती नहीं है। असली विल पावर कहाँ से आती है पता है? छोटी छोटी चीज़ों के साथ, अपने आप के साथ खेलना। साइकिल के साथ जो करते हैं वही हमको विल पावर के साथ करना है। आपके सामने प्लेट पर, टेबल पे खाना रखा है और उस खाने में अलग चीज़ें रखी हैं। एक गुलाब जामुन रखा है, एक आइसक्रीम रखी है, चावल रखी है, सब्जी रखी है, रोटी रखी है, आलू रखा है, ढेरों खाने हैं। लेकिन अब आप समझदार हो चुके हैं और आपको पता है कि अगर मैं ये सब्जी खा लेता हूँ और ये रोटी खाता हूँ जिसमें घी नहीं पड़ी है, तो मैं स्वस्थ रहूँगा।
एक सिंपल सी चीज़ है, हम सब जानते हैं, लेकिन जब जीभ पानी लाती है तो लगता है थोड़ा सा खा लो, फिर थोड़ा सा और खा लो। तो इस तरीके से हम अपने अंदर की जो विल है उसको कमज़ोर कर देते हैं। जैसे ही हम अपने पांचों इंद्रियों को अलाउ करते हैं बच्चों की तरह कि जो करना है कर लो, हम नहीं अपने आप को छुट्टी दे देते हैं, बोलते हैं हॉलीडे चल रहा है, अभी शादी का टाइम है, खा लो जो मर्ज़ी है। खाने के साथ तो हम ये करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने शब्दों के साथ भी करते हैं। जब हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, किसी के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी हमारी पांचों इंद्रियां हमको पकड़कर कहीं दूर, कहीं गलत जगह ले जाती हैं। आपने किसी के बारे में कुछ सोचा, और जब मैं किसी बोल रहा हूँ तो आपका पड़ोसी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, बेटा, कस्टमर्स, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो पड़ोसी पता है कौन है? वो आपकी दुनिया है, आपके आसपास की दुनिया। और जब आपके आसपास की दुनिया को आप गलत समझेंगे, और गलत समझेंगे क्योंकि आपकी इंद्रियों ने आपको समझाया है, आपके साइलेंस ने नहीं समझाया है। साइलेंस बहुत ताकतवर होता है और साइलेंस बहुत सही होता है, लेकिन हम साइलेंस के साथ रहना तो सीखें। उसीलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों में विल पावर यूज़ करना है। जब आप सोने के समय को खेलते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊं, देखूं कैसा मेरा माइंड काम करता है। जब मैं खाने के ऊपर अपने ज़ुबान के खाने के हिसाब से ना खाकर केवल अचार या कोई स्वादिष्ट मीठा या कोई ऐसा भोजन जिसको खाते ही हमारा नींद आना शुरू हो जाती है, हमारी इंद्रियां बहना शुरू हो जाती हैं, उसके साथ हम खेलते हैं और बोलते नहीं आज हम हेल्दी खाना खाएंगे, तो धीमे धीमे हमारा स्वाद तो डेवलप होता है उस हेल्दी खाने का, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा हमारा विल पावर डेवलप होता है। यही विल पावर यूज़ कर सकते हैं डेवलप करने के लिए जब हम विचारों के साथ सिलेक्शन करते हैं। जैसे आप सब्जी के साथ सिलेक्शन करते हैं कि ये हरी सब्ज़ी है, इसको खाना चाहिए और इसको नहीं खाना चाहिए, ये ऑयली सब्ज़ी नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही जब आप अपने मन में कोई विचार लेकर आ रहे हैं कि सामने वाले ने मुझे धोखा दिया तो ये ख़राब आदमी है, तो वो जो विचार है उसके साथ आप थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दीजिए, खुद को शिफ्टिंग कर दीजिए। आप ये कह दीजिए, जो फैक्ट होता है वो कहिए कि सामने वाले ने मेरे साथ ये एक्टिविटी की, जिसको आप धोखा बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं कि वो ख़राब आदमी है, उसको बोलिए कि उस आदमी ने मेरे साथ ये एक्टिविटी की। या कहना चाहिए उस आदमी और मेरे के बीच में ये एक्टिविटी हुई, जैसे बारिश गिरी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, भगवान ने हमारे पर बारिश गिराई है, और हम सब शब्दों का यूज़ करते हैं भगवान को ब्लेम करने के लिए, और वहीं पर कन्फ्यूजन आता है। विल पावर वहीं पर कमज़ोर हो जाती है जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज हमारा माइंड समझ नहीं पाता क्या कर रहा है, क्या है दुनिया, और जब नहीं समझ पाता तो वो कमज़ोर हो जाता है। लाओ त्से फिर हमको याद दिलाते हैं बेस के बारे में, स्पिरिचुअल बेस या फाउंडेशन, या कहना चाहिए अंदर की स्ट्रेंथ का फाउंडेशन। बेस वो है जो कभी नहीं हिलता, जो कभी किसी भी सिचुएशन में ज़रा सा भी फ्लिकर नहीं करता। इसको कृष्ण ने ऐसा दिए की लॉ कही है, जो कितने भी आंधी आए लेकिन बुझती नहीं है। ये क्या है? ये किसी भी टाइप का विचार नहीं है, ये किसी भी टाइप के आइडियाज़ या ओपिनियन नहीं है। देखा है हमारे ओपिनियन कैसे बदलते हैं? मौसम की तरह हमारे ओपिनियन बदलते रहते हैं। जैसे हमारे ऊपर किसी नए इन्फ्लुएंसिव आदमी का ज़रा सा कुछ इन्फ्लुएंस आ गया, हमारे ओपिनियन बदल जाते हैं। कोई नया वीडियो देख लिया तो वही आदमी जो शरीफ था वो गुंडा बन जाता है। ऐसे ही हमारी जो बेस है, फाउंडेशन है, वो उसका साइन बताते हैं। लाओ त्से कहते हैं हमारा बेस तभी क्रिएट होगा जब आप इस दुनिया में जो भी चीज़ें आपको अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं उसके साथ न जाएं। एक छोटे बच्चे की तरह ट्रेनिंग करा रहे हैं हमारा। छोटे बच्चे नहीं होते, उनको हम बोलते हैं बेटा कोई बाहर का स्ट्रेंजर हो, वो कोई भी चीज़ तुमको दिखाए खिलाए तो उसको नहीं लेना। बच्चे घर पे रहना, अपने लोगों के साथ रहना, लेकिन यहाँ पर अपना कौन है? आपके विचार अपने नहीं हैं, वो तो बदलते रहते हैं। आपके इमोशंस भी अपने नहीं हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं। आपका अपना है केवल एक चीज़, और वो है डार्क डिंजी साइलेंस। डार्क डिंजी सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता है, वो इमोशंस है, लेकिन साइलेंस अपने आप में वो घर है, वो फाउंडेशन है जिसमें हर रोज़ आप जाते हैं। जब सोते हैं वो अंधियारा अंधियारा है नहीं, वो खाली हम बोलते हैं अंधियारा, उसका कोई रंग नहीं है, उसमें हम दो नहीं होते, मतलब हम और ये दुनिया अलग नहीं होती, हम एक हो जाते हैं। लेकिन जब हम उठते हैं तो उस फाउंडेशन को तो कहीं याद में भी नहीं रहता। हम खाली कहते हैं हमको नींद आई, हम कहते हैं हम बेहोश हो गए थे, अब हम होश में आए हैं, लेकिन हमको क्या पता कि हम अपने ताऊ की गोद में गए थे,
अपने सेल्फ के गोद में गए थे, हम अपने इनर स्टेट में गए थे। सबसे ताकतवर, सबसे पूरी दुनिया जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड जब ख़त्म हो जाता है, तो उसी डिवाइन फ्रैगमेंट के, उसी सेल्फ के गोद में जाता है और सो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद उठ जाता है। तो ये जो दिखने वाली दुनिया है, जो मूव करने वाली दुनिया है, जो चेंज होने वाली दुनिया है, लाओ त्से कहते हैं ये तो ऊपर की चीज़ें हैं। फाउंडेशन तो है वो जो कभी मूव नहीं करता, जो दिखता नहीं है, जो समझा नहीं जा सकता, लेकिन उसको जिया जा सकता है। लाओ त्से कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मर जाते हैं और एक जो कभी नहीं मरते हैं। इस दुनिया में भी हम उन्हीं को याद करते हैं जो कुछ ऐसा जीते हैं जो केवल बाहर के लिए नहीं होता, सेंसेस के लिए नहीं होता। चाहे कितना बड़ा से बड़ा राजा हो, उसने पूरी दुनिया पर राज किया हो, लेकिन अगर वो सेंशुअलिटी के लिए जीता है, अपने 5 इंद्रियों के लिए जीता है, अपने खाने के लिए, अपने सेक्स के लिए और अपने ही लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, तो उसको बहुत दिन तक कोई याद नहीं करता। इतिहास में हम किसको याद करते हैं? कौन से राजाओं को? बुद्ध को या नानक को, या किसको हम याद करते हैं? जन्मों जन्मों तक याद करते हैं ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने फाउंडेशन पर, अपने बेस पर रहना सीख लिया है। और जो आदमी अपने बेस पे रहता है ना, वो दुनिया को सब कुछ दे पाता है, क्योंकि वो सोर्स के साथ रहता है। सोर्स आपको कोई डिज़ायर छोड़ती नहीं है, इनफैक्ट डिज़ायर ही ख़त्म हो जाती है। सबसे ज़्यादा असीम फुलफिलमेंट आती है अपने सोर्स से, अपने सेल्फ से। थोड़ा देखिए ना, रात को जब हम सोते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? कुछ चाहिए होता है नींद में, गहरी नींद, थके हैं, शरीर एकदम टूट रहा है, हो सकता है बहुत दुखी हो सकता है बहुत बीमार हो, लेकिन जब आप जाते हैं अपने सोर्स में, अपनी नींद में, नींद को मैं सोर्स कहता हूँ, बिकॉज सचमुच में मैजिकल स्टेट है, और वहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई दवाई नहीं चाहिए, कोई भोजन नहीं चाहिए, कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं चाहिए, कोई बेटा, कोई घर, कुछ पैसा नहीं चाहिए, वहाँ कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन फिर जब आप बॉडी में आते हैं तब सब तकलीफ़ें चालू हो जाती हैं। तो योगी ताओ, जो आदमी अपने ताओ के साथ मन हो चुका है, उसने कॉन्शियसली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मान रखी है वो सोर्स। तो अपना सेल्फ कौन सा है? वो शीशे में देखा हुआ चेहरा सेल्फ नहीं है। वो जो हम सोचते हैं वो हमारा सेल्फ नहीं है। जो कॉलेज की डिग्रियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, जो नाम है, जो ख़ानदान है, वो हमारा सेल्फ नहीं है। हमारे पूर्वज भी हमारा सेल्फ नहीं है। ये इंसानियत भी, जो हम लोग देखते हैं हज़ारों लोग, ये भी हमारा सेल्फ नहीं है। हमारा ट्रू सेल्फ वो है जिसमें सूरज, ब्रह्मांड, बड़े बड़े गैलेक्सीज़ सोने जाते हैं, आराम करने जाते हैं। हम और आप वही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कॉन्शियसली, जैसे कोई नदी में कूदे और नदी बन जाए, या समंदर में कूदे और समंदर बन जाए, फिर जब उठे तो भी उसको याद रहे कि मैं समंदर हूँ? ताओ ते चिंग यही सिखाती है कि जब आप विचारों के साथ अपने आइडेंटिफिकेशन को धीमे धीमे डिस्कार्ड कर देते हैं, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस रियलिटी को जान लेते हैं कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ, तब जा कर के आप अपने इनर सेल्फ के साथ रहना शुरू करते हैं। और तब आप जगते हैं या सोते हैं, आप हमेशा ताओ होते हैं, अपना रियल सेल्फ होते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, कुछ भी करिए, कुछ भी पर्पज़ को, कुछ भी पाने की कोशिश करिए, कुछ भी जीतने की कोशिश करिए, कुछ भी लाइफ में करने की कोशिश करिए, सबसे पहले खुद को जानने की कोशिश करिए। मेहनत लगेगी, बट इससे ज़्यादा फुलफिलिंग, इससे ज़्यादा लास्टिंग, इससे ज़्यादा इटर्नल कोई और चीज़ नहीं है।